हॉर्स एंड कैटल शो में देसी सकाफत को नुमाया करने का मौका मिलता है, जिससे नई नस्ल अपनी रवायात से जुड़ी रहती है। लाहौर में गुज़श्ता दिनों हॉर्स एंड कैटल शो के दौरान रवायती नेजाबाजी के सनसनीखेज मुकाबले मुनक्किद हुए, जिनमें मुल्की और बैरून मुल्की माहिर घुड़सवारों ने शिरकत की। नेजाबाजी के इन मुकाबलों में घुड़सवारों ने भरपूर महारत और रवायती अंदाज में अपने जौहर दिखाए, जिसे देखकर शायकीन जोश व खरोश से झूम उठे। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी के फर्जंद मूसा रजा गिलानी ने जेके न्यूज से खसूसी गुफ्तगू में कहा कि हमने ही इस शौक को आगे लेकर चलना है। हमें देखकर मजीद लोगों में ये शौक पैदा होगा। हमारे लोकल मेलों को मजीद प्रोमोट करने की जरूरत है। स्कूल में नेज़ाबाजी की, फिर बचपन में 15-16 साल की उम्र से ये काम शुरू किया। अपना क्लब है हमारा, तो जितनी हम इसके अंदर पार्टिसिपेशन करेंगे उतने लोगों का शौक़ बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ये बड़े 20-21 साल बाद दोबारा हॉर्स एंड कैटल शो हो रहा है। पंजाब हुकूमत बहुत अच्छे इंतज़ामात किए हैं उन्होंने, और एक बहुत बड़ा फेस्टिवल इन्होंने अरेंज किया है जिसमें हॉर्स एंड कैटल शो का भी बहुत मेजर रोल है रखा है उन्होंने। तो मैं उनको बेस्ट विशेस भी हैं मेरी, और दुआ गो हैं कि हर साल करें। हमारे लोकल मेले जो हैं उनको प्रमोट करें। हर साल मंडियाँ लगती हैं, मेले लगते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इसको लेकर जाएं। तो ये हमारा पंजाब का असल शौक़ हमारा ये है, ताकि हमारी जो अगले वाली नस्ल है वो भी इसमें सीखे और पार्टिसिपेट करें। हमने साउथ अफ्रीका के साथ 2004 में कम्पीट किया था जब वो आए थे, लेकिन इंटरनेशनली कभी टाइम ही नहीं मिला, लोकली करते रहे। मैंने सुना है कि बरतानिया में शौक़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारे बहुत सारे दोस्त वहाँ पर नेज़ाबाजी कर रहे हैं, और मेरा ख़्याल है कि मुझे पिछले मेले पे ही वो बता रहे थे, हमारे दोस्त आए हुए थे बरतानिया से और स्पेन से, तो वो बता रहे थे कि बरतानिया में भी अब बहुत सारे क्लब बन गए हैं। हमारे भाई हैं अवैस वास्ती साहब, वो वहाँ पर काफ़ी नेज़ाबाजी करते हैं। मैं बरतानिया था तो मुझे उन्होंने कहा कि एक इवेंट है तो आप आ जाएँ, हम नेज़ाबाजी कराते हैं। पर उस वक्त हम उस पर एक अपने वैसे प्राइवेट टूर पे थे तो वो टाइम नहीं मिल सका। तो मैं समझता हूँ कि ये उनको, हमें बरतानिया वालों को भी यहाँ पर बुलाना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला इससे हम आगे बढ़ेगी, इससे कल्चर प्रमोट होगा। नेशनल वुमेन्स टीम की कप्तान आयशा मुस्कान कहती हैं कि इस खेल में खवातीन सवार कम मिलती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खवातीन इस खेल की तरफ आ रही हैं, जिससे मुकाबले की फिजा पैदा होगी। मेरा नाम आयशा मुस्कान है, मैं पाकिस्तान की नेशनल टीम की कैप्टन हूँ, और हम यहाँ पर आज बैरियर रॉयल राइडिंग क्लब की तरफ से दौड़ रहे हैं। ये हॉर्स एंड कैटल शो 35 साल बाद हो रहा है पाकिस्तान में। और बाकी ख़वातीन का अगर बात करें तो ख़वातीन सवार बहुत कम मिलते हैं इस शोबे में, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसमें और ज़्यादा ख़वातीन आ रही हैं और ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, एंड पीपल आर ग्रोइंग टू एक्सेप्ट द कॉम्पिटेंस एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन है, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता एग्जीबिशन से जब कॉम्पिटिशन में आती है लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ रही है, इज़्ज़त बढ़ रही है। मैंने पाकिस्तान के लिए 2 दफ़ा इंटरनेशनल खेली हूँ। मैं पाकिस्तान की नेशनल वुमेन्स टीम की कैप्टन हूँ, और अंडर 21 टीम की तरफ से आई प्लेड इन जॉर्डन इन 2022 और साउथ अफ्रीका इन 2023। भरपूर हिस्सा लेना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि घोड़े पे वैसे ही कोई मर्द और औरत नहीं है ना, घोड़े पे तो सवार हो बस। नेज़ाबाजी के शाहसवार एंकर पर्सन जैन बाजवा ने कहा कि नेज़ाबाजी मजबूत असाब का खेल है। इसमें नेज़ाबाज की बहादुरी, बरकरफ्तारी और निशाना देखा जाता है। नेज़ाबाजी की बात करें तो ये वैसी जंगजुओं का खेल है। ये सिर्फ यही नहीं है कि घोड़े की पुष्ट पर बैठकर तो घोड़े को भगाना है। ये इसके अंदर जो है वो किसी भी सवार की दलेरी, बहादुरी, उसकी बरकरफ्तारी और उसका निशाना जो है, ये सब चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। और ये स्ट्रॉन्ग नर्व्स की गेम है असल में, कि आपने ऊपर बैठकर जो है घोड़े ने जब अपनी स्पीड पे आना है तो आपने माइक्रो सेकंड्स में आपने जो है वो डिसीजन लेने होते हैं कि आपका निशाना किधर जाके लगेगा। तो वो नेज़े की अन्नी पर किल्ली, वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर लेकर जाना, वो हर बंदे के बस की बात नहीं होती। ये वाकई दलेरी का काम है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि आजकल जो है वो इसका रुझान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पहले ये सिर्फ गुज़श्ता कोई 7-8 साल पहले तक ये सिर्फ हमारे देहाती इलाकों तक महदूद हो गई थी, लेकिन अभी माशाल्लाह लाहौर में भी तकरीबन कोई 8-10 क्लब तो बन ही गए हैं नेज़ाबाजी के भी। अगर इसी तरह चलता रहा तो इंशाल्लाह बड़ी आगे निकलेगा काम। पाकिस्तान में अगर टोटल क्लबों की बात की जाए तो ये मेरे नज़दीक 400 प्लस हैं। इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो होने चाहिए। जिस तरह ये 1964 में इसका आगाज़ हुआ था हॉर्स एंड कैटल शो का, और ये हर साल हुआ करता था। इसके साथ सनती नुमाइश लगती थी जहाँ पर हमारे मुल्क की सनत पूरी इकट्ठी होती थी।
लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो गई। लोगों का जोश व खरोश हमें देखने को मिला, यहाँ पे बहुत लोग आए। शायकीन और घुड़सवारों ने कहा कि हॉर्स एंड कैटल शो में हम बहुत लुत्फ अंदोज हुए। जी, आज का शो जो हॉर्स एंड कैटल शो फोर्ट्रेस में इन्होंने लगाया है और बहुत अच्छा शो था, बहुत वेल मैनेज था। यहाँ पे जितनी मैनेजमेंट थी उसने बहुत साथ दिया सबका। तो आई थिंक कि पाकिस्तान में इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए बिकॉज दे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री इमेज। और यहाँ था भी, लेडीज़ टीम भी थी, यहाँ पे मेल टीम्स तो पहले ही बहुत ज़्यादा नेज़रबाजी में। तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन कि वो यहाँ आए, पार्टिसिपेट करें और एक अच्छे माहौल के अंदर प्ले करें। ये जो हम गेम करते हैं, गेम के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम यहाँ पे नेज़ाबाजी के ग्राउंड में खड़े हुए हैं, तो नेज़ाबाजी में मोस्टली पाकिस्तानी ब्रीड इस्तेमाल होती है जी। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी ब्रीड जो हमारी देसी लोकल ब्रीड जिसको कहते हैं हम, उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये मिलता है कि वो जर्क बहुत कम देती है दौड़ते हुए बनिस्बत दूसरे जो एंग्लो अरब है वो उसमें भी जर्क आता है, जो अरब है उनमें भी जर्क आता है, और जो थारो है उनमें भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनका दौड़ने का स्टाइल डिफरेंट है। जो हमारे यहाँ के लोकल ब्रीड है इनका स्टाइल बहुत मतलब उनसे बेहतर है। इसमें आपको, क्योंकि फोकस की गेम है, आप जर्क के साथ अपना मोमेंटम जो है ना वो स्टेबल नहीं करा सकते, इसलिए ज़्यादा नेज़ाबाजी में ज़्यादा प्रेफर जो है वो देसी ब्रीड को किया जाता है। हॉर्स एंड कैटल शो में आके मुझे बहुत अच्छा लगा है। मेरी अपनी टीम भी आई है और इससे हमारा जो कल्चर है, यूथ है, उससे पता चलता है। नेज़ाबाजी ये गेम भी बहुत अच्छी है, तो इस तरह के जो फंक्शंस है वो होने चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे होने चाहिए और इसकी सरपरस्ती होनी चाहिए। नेज़ाबाजी हमारी सकाफत और विरसे का एक अहम हिस्सा है और इस तरह के मुकाबले इस रवायती खेल को जिंदा रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। पंजाब की तरह सिंध, सरहद, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी ऐसे इवेंट्स कलील मुद्दत बाद मुनक्किद किए जाने चाहिए ताकि नई नस्ल इस खेल से जुड़ी रहे। शाबाश शाबाश। नेज़ाबाजी एक मोतबर और कल्चरल खेल है जो अपनी महंगाई के बावजूद आलमी सतह पर हमारी सकाफत को मुतारिफ करवा रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर में जारी इस मेले के जरिए इस खेल को उजागर करने में अहम किरदार अदा किया जा रहा है। इस इवेंट में हमारे अवामी विरसे और सकाफत का भरपूर इजहार हो रहा है। उसामा हिजर, JK न्यूज़, लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान।